हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी है ना। एंड इस वीडियो में आपने पिछली 3 वीडियोस में कुछ एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन पे मैं आने वाली हूँ कि अगर मुझे एडवाइस देनी हो क्लास 11th के लिए, या फिर जो बच्चे जिनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है उनके लिए मुझे कोई एडवाइस देनी है। वैसे तो मैं एडवाइस क्या ही दूँ, मैं खुद भी अभी उसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, लाइक बैकलॉग्स एंड लेक्चर्स एंड ये सब। बाकी किसी ने मुझसे पूछा था आपकी क्लास 11th कैसी गई, किसी को डाउट आ रहा है कि 12th ड्रॉप आउट क्या होता है, ये सब। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि मैं ड्रॉपर हूँ या फिर मैं क्लास 12th स्टूडेंट हूँ। तो लास्ट ईयर मुझे अपना बोर्ड्स देना था और उसके साथ साथ मुझे जेई भी देना था, और मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी थी, बट मैं स्कूल में नहीं थी। मतलब मेरा एक ओपन स्कूल था, ठीक है। लाइक एक होम स्कूल स्टूडेंट थी मैं लास्ट ईयर। 11th लास्ट में एक रेगुलर स्कूल गई थी, उसके बाद 12th में मैंने डमी स्कूल ज्वाइन कर लिया था। और पिछले साल फिर मेरे जब बोर्ड जाने वाले थे, लाइक अक्टूबर के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं बोर्ड्स नहीं दूंगी और 12th ड्रॉप कर दूंगी। मतलब पिछले साल मैंने 12th के एग्जाम्स नहीं दिए, और इस साल मुझे अपने 12th के भी एग्जाम देने हैं। और ये एक साल था मेरे पास जिसमें मैंने प्रिपरेशन करी थी और अभी भी कर रही हूँ। और अभी मुझे जेई भी देना, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट जो भी है, और मुझे बोर्ड्स भी देने हैं। तो ये मेरा एक तरीके से ड्रॉप ईयर भी है, बट मुझे बोर्ड्स भी देने हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और मेरी क्लास 11th कैसी गई? ऑब्वियसली जैसी लोगों की जाती है वैसी ही गई। लाइक मैंने नहीं सुना आज तक कि किसी की क्लास 11th अच्छी गई हो। लाइक टॉपर के भी 60-70% आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे में ऐसा था कि 10th में 92% आ गए, तो मैं 11th को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी। लाइक तब मेरे को आदत थी कि वन शॉट्स देख लो। लाइक 10th में मेरा यही था, मैं 10th में मैंने यही प्रिपरेशन करी थी, वन शॉट देख देख के 1-2 घंटे की, और मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते थे। फिर मैं एनसीईआरटी रीड कर लेती थी। बट 11th में चीज़ें बहुत अलग हो गई। लाइक चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जो शुरू शुरू के चैप्टर्स थे फिजिक्स के, वो बहुत ईजी थे, तो मैं लाइटली लेने लग गई थी। मैंने सोचा था चलो एग्जाम्स जब आने वाले होंगे तो वन शॉट्स देख के सब कुछ हो जाएगा। बट फिर मतलब मैंने उस टाइम अर्जुना बैच जो था पीडब्ल्यू का, वो भी ज्वाइन करा था, बट वो मैंने बस ज्वाइन करके छोड़ दिया था। उसके मैंने कुछ 10-12 लेक्चर देखे होंगे, और मतलब ऐसा था कि मुझे काइनेमेटिक्स बहुत इजी लगती थी, बट उसके क्वेश्चंस जो होते थे टफ वाले, वो मुझे नहीं होते थे, और मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती थी। 11th इसलिए मेरी बहुत खराब हो गई। बट एक 12th में होता है, आपको रियलाइजेशन हो जाती है। और मैंने 12th में ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, तो मुझे अपने जैसे बच्चे भी देखने के लिए मिल गए थे। वहाँ पे एक वो होता है ना कि सबकी ही 11th खराब है, सबकी ही 11th खराब होती है 12th में। लाइक मैक्सिमम बच्चों की थी, तो सबकी 11th वीक थी, तो सब साथ में ही सिलेबस कवर कर रहे थे 12th का। तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं था। मतलब 11th का अभी भी ऐसा है कि जैसे कुछ चैप्टर्स आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, या कुछ चैप्टर्स है जो मुझे अभी करने हैं, मैं कर रही हूँ अभी 11th के चैप्टर्स। बट भैया बैकलॉग जैसी चीज़ अभी इस साल तो मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि मैं स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ, उस हिसाब से चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने कोई बैच ज्वाइन नहीं कर रखा अभी, तो ऑब्वियसली कोई बैकलॉग तो होगा नहीं मेरे पास, है ना। और वही बात है, बस अब मैं बैकलॉग के लिए क्या एडवाइस दे सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ज्वाइन कर रखे। मैंने बीच में सोचा था कि मुझे कोई बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट मेरे में ये एक बहुत बड़ी कहते कमी कह लो, या फिर एक बुरी चीज़ है जो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गई कि मैं टिक के बैठ कर लेक्चर नहीं देख सकती। कोई मुझे बोल दे 10 दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझसे नहीं होगा। मेरा ऐसा है कि एक चैप्टर 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे फिर मुझे एक सब्जेक्ट 3 दिन क्यों ना पढ़ना पड़े। मेरा ऐसा है कि मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं देखे जाते। मेरा ऐसा है कि अगर अभी भी ऐसा है कि अगर मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है ना, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे उस चैप्टर में 12 लेक्चर ही क्यों नहीं हो, उसको मैं 3 दिन में कवर करूंगी, वो एक एक करके नहीं देख सकती। तो उस चीज़ का है बस, इसलिए मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं ज्वाइन करा। और किसी ने मुझसे पूछा था मैं यूट्यूब पे कौन से लेक्चर्स देख रही हूँ, तो मैं मैथ्स के लिए नेहा अग्रवाल मैम को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए अन अकेडमी पे फ्री लेक्चर्स हैं मोनिका बेदी मैम के। और एक और सर है, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो हाँ, वो 2 साल पुराना लेक्चर्स है, बट बहुत वर्थ इट है।
और मैं फिज़िक्स के लिए वही मतलब अनअकैडमी के जो फ्री लेक्चर्स हैं ना, जयंत सर के आई गेस उनके देख रही हूँ, मेरे को नाम याद नहीं होते। तो मैंने प्लेलिस्ट सेव कर रखी है, मैं उनके लेक्चर्स ही देख रही हूँ। आज मैंने कैपेसिटर्स का लेक्चर देखा था। और मैं मतलब रिवीजन के लिए एड्यूनिटी भी यूज़ करती हूँ। लाइक उसमें जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, मेंस के क्वेश्चंस होते हैं 2022-23 के, तो उसका भी एक लेक्चर देख लेती हूँ। कभी-कभी ऐसे कोई चैप्टर हो जाता है तो उसके बाद वो वाला देख लेती हूँ। वैसे तो मैं अपना वो ना कि अभी मैं कहती हूँ कि तुम किसी के भी कहने पे मत आओ। मैंने अपना ये जो भी चैनल्स चूज़ करे ना वो अपने हिसाब से चूज़ करे। मैंने कोई स्ट्रैटेजी देख के चूज़ नहीं करे। ठीक है, मैंने कल शायद एक अनअकैडमी पे देखा था कि वन शॉट्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है सारे सब्जेक्ट्स की, 99 परसेंटाइल ये सब। बट वही है ना कि तुम अपने हिसाब से चलो। मुझे पता है कि मैं 8-8 घंटे के वन शॉट नहीं देख सकती। लाइक मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ ना कि 8 घंटे साथ में बैठ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लाइक तुम्हारे पास 8 लेक्चर है सपोज अनअकैडमी के, और तुम्हारे पास एक वन शॉट है 8 घंटों की, तो ऑब्वियसली तुम क्या चूज करोगे? मैं तो यही चूज करूंगी कि मैं वो 8 लेक्चर देख लूं, 4 सुबह 4 शाम को, क्योंकि तब हम एग्जॉस्ट हो सकते हैं लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है ना वो एग्जॉस्ट नहीं दिखेगा। बट जो 8 घंटे का लेक्चर होगा ना उसमें टीचर एंड में आते आते शायद चीजें मिस भी कर दे, वो एग्जॉस्ट हो जाता है टीचर। वेल ये मैं सोचती हूँ, जिसको जो सूट करता है वो करे। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहती हूँ। और मेरा फोकस फिलहाल मतलब सिर्फ जेई मेंस है अभी, मतलब जेई एडवांस के इलस्ट्रेशन में मैं कर रही हूँ, बट मेन फोकस मेरा जेई मेंस है क्योंकि उसके लिए 3 मंथ्स रह गए हैं। ठीक है, और अभी मैं अपने सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर रही हूँ। नेक्स्ट मंडे तक मेरी पीवाईक्यू बुक भी आ जाएगी, तो इससे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी। वैसे मैं कहती हूँ अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना कि आपको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, कि आपको कौन से लेक्चर देखने चाहिए, जैसे बहुत बच्चे डाउट में थे, लाइक कमेंट्स जो आ रहे थे ना मुझे कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, ये सब कैसे कवर करना है, मैं सब यही कहूंगी कि सिर्फ जैसे मेरा ये जर्नल है, ठीक है, इसमें मेरा इमेज आ रही है तो दिखेगा नहीं, इसमें लिखा है एवरीथिंग विल बी ओके। और इसमें मैं अपने स्टडी से रिलेटेड जर्नलिंग करती हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा ही है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो खुद से पूछो और खुद से सोल्यूशन पूछो। लाइक राइट द प्रॉब्लम एंड अपने आप से पूछो कि अगर आपका एक फ्रेंड उस प्रॉब्लम में होता तो आप क्या करते, कि क्या एडवाइस देते उसे। ये मेरे हिसाब से तो सूट करेगा ये वाली स्ट्रैटेजी काफी लोगों के लिए कि तुम जर्नलिंग करो अगेन। ठीक है, मतलब कंपटीशन, लाइक बहुत लोग डराते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तुम्हें जेई की टफनेस का पता नहीं है, बट मुझे ना ये काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी लगती है। लाइक आकाश इंस्टीट्यूट में थी मैं बता रही हूँ, तो ऑफलाइन, तो वहां पे मतलब बच्चों के अंदर एक कहते हैं ना बहुत एक डिप्रेसिंग सा माहौल था, और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। लाइक काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह होती फिर उसकी वजह से कि यार इतने महीने बचे, इतने महीने बचे, इतने महीने बचे। बट एट द एंड ऑफ द डे, से कल नहीं, पिछले हफ्ते मैं बहुत नर्वस थी इस चीज़ को लेके। लाइक किसी की मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी थी और उन्होंने मुझे डरा दिया था कि 3 महीने बचे हैं बस, ठीक है, तुम्हें ये भी कंप्लीट करना है, तुम्हें वो भी कंप्लीट करना है। बट फिर मैंने लाइक कल भी मैं जर्नलिंग कर रही थी, कल मैं इसी बारे में सोच रही थी कि यार टाइम टाइम सितंबर खत्म होने वाला है टाइम। बट फिर मुझे यही लगा कि कंपटीशन जो भी है, टाइम कितना भी कम बचा है, एट द एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है, हमें पढ़ना है ना, तो पढ़ लेते हैं। मतलब सोचने से कुछ नहीं होने वाला। लाइक अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नर्वसनेस हो रही है कि क्या करे क्या नहीं, बेस्ट सोल्यूशन है पढ़ो। ठीक है, डेली के कुछ 5-6 टास्क लिखो, वो कंप्लीट करो, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो अभी यही सोल्यूशन है। कभी कभी इस ज्ञान की मुझे भी नीड पड़ती है तो मैं जर्नलिंग करती हूँ। लाइक खुद से खुद को सोल्यूशन मिल जाता है कभी कभी अगर तुमने कोई मेंटोरशिप नहीं ज्वाइन करके तो। और मेरे हिसाब से वही है कि ज्यादा मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस गिव योर 100%। कि हाँ जितने भी महीने बचे हैं गिव योर 100%। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अभी से जीरो से शुरू कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो सिलेबस करा ही होगा ना, तो जो भी करा है उसको शार्प करो, आगे बढ़ो। और
वही है ना, मल्टीपल रोड मैप स्ट्रैटेजीज ये सब मत देखो, मेन काम है पढ़ना। अब देखो अभी मैंने इस फील्ड में तो कुछ अचीव करा नहीं है, और मैं फालतू में एडवाइस नहीं दे रही, ठीक है। तुम लोगों ने कमेंट्स में मेरे से पूछा तो मैं अपना साइड बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ जब मैं डिमोटिवेट फील करती हूँ। लाइक जब मैं डिमोटिवेट फील करती हूँ तो मैं 2-3 सॉन्ग सुन लेती हूँ, भगवान जी के सॉन्ग सुन लो या जो भी तुम्हारा रिलीजन है तुम सॉन्ग सुनो। लाइक कोई ऐसे 1-2 सॉन्ग्स होने चाहिए जो तुम्हें बेटर फील कराए, ठीक है। उसके बाद जस्ट होता है ना कि कभी कभी तुम 1-2 हफ्ता लगातार पढ़ रहे हो तो अपने आप को आधे दिन का रेस्ट दे दो, अपने आप को 5-6 घंटे का रेस्ट दे दो, कोई ऐसी चीज करो जो तुम्हें पसंद है, जैसे वॉक करो या फिर गाने सुनो या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो। लाइक मेरे पास यूट्यूब पे मैंने 2-3 अकाउंट बना रखे हैं, जिसमें एक मेरा स्टडी अकाउंट है, एक मेरा ये अकाउंट है जिसमें मैं वीडियोस डालती हूँ, और एक अकाउंट है जिसमें मैंने सिर्फ वो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं जो मैं मतलब कभी अगर चिल करना चाहूँ तो मैं देखती हूँ। जैसे मुझे हॉरर स्टोरीज देखना बहुत पसंद है तो मैंने वो सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो मैं जब भी मतलब ऐसा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ मैं थोड़ी देर अपना मूड रिफ्रेश कर लेती हूँ, 1-2 घंटा फिर पढ़ने लग जाती हूँ। इससे क्या होता है, तुम ओवर थिंकिंग नहीं करते और तुम्हारा दिमाग 2 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मुझे नहीं पता ये चीज सबके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, और बेस्ट सोल्यूशन है कि खुद से पूछो और खुद से आंसर पाओ। कि अगर तुम्हारा लाइक इसको कहते हैं कि कुछ कहते हैं मतलब कुछ इफेक्ट होता है ये, कि अगर तुम 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम नहीं हो, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त सेम सिचुएशन में है, ठीक है, कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई भाई बहन सेम सिचुएशन में है, किसी का कोई बैकलॉग है या किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो तुम खुद को क्या सोल्यूशन मतलब तुम उस इंसान को क्या सोल्यूशन दोगे। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। अब मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने कुछ करा तो है नहीं, पर मैं एडवाइस दे रही हूँ। बट अगेन मैं सिंपल सा सोल्यूशन बता रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ फोर्स नहीं कर रही कुछ करने के लिए, कुछ बस बता रही हूँ कि मैं कैसे टैकल करती हूँ चीजें, ठीक है, ताकि तुम्हें भी एक वो लगे। और स्टे काम, ठीक है, ये मत सोचो कि बस कंपटीशन है कंपटीशन है कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। आधे बच्चे इंस्टाग्राम पे बिजी है, सीरियसली। अगर तुम सोशल मीडिया छोड़ के सिर्फ दिन का 8 घंटा भी पढ़ लोगे ना, तुम आधे लोगों से आगे चले जाओगे। अब आई डोंट नो ये कितनी चीजें सही है कितनी नहीं है, बस वही है, हर चीज का सोल्यूशन यही है कि एग्जाम है तो पढ़ना है बस, गिव यू 100%। अब मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी आगे, बट वही है, जो जो चीजें मैं फॉलो करती हूँ मैं वो यहाँ पे बोल रही हूँ, क्या पता किसी को हेल्प कर जाए, क्या पता किसी को हेल्प कर जाए, ठीक है। तो हाँ, कभी-कभी मेरे भी वर्स्ट डेज़ होते हैं, कभी मैं भी अच्छा नहीं फ़ील करती हूँ, तो भाई मैं जर्नलिंग करती हूँ, ठीक है? मतलब मैं ज़्यादा यूट्यूब पे एडवाइस वीडियोज़ वगैरह नहीं सुनती किसी की भी, मैं जर्नलिंग करती हूँ, बस। और एडवाइस वीडियो अगर किसी की सुननी भी है तो एक चैनल है इनविजिबल मैकेनिक्स, उनकी वीडियोज़ कभी-कभी देख लेती हूँ। बस उनकी मतलब देखी थी, अभी फ़िलहाल तो उनकी कोई नई वीडियो नहीं आ रही है लाइफ़ से रिलेटेड या फिर कोई टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, बट उनकी वीडियो भी अच्छी होती है। अगर आपको चेकआउट करना है वो चैनल तो कर लेना। बाकी सबके कोई ना कोई होती है कि क्या चीज़ तुम्हें बेटर फ़ील करा रही है, ठीक है? और स्टडी अपडेट दूँ तो आज जो मैंने टू डू लिस्ट लिखी लाइक 30th सितंबर है ना, तो ऐसा है कि कल 1st सितंबर है, तो मुझे कल एक न्यू चैप्टर शुरू करना है ऑब्वियसली। तो आज आज मैं जीओसी के जो भी बचे कुछ क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है वो खत्म करके फिर कंडक्टर्स में 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चंस के लेक्चर है वो कंप्लीट करके इलेक्ट्रोस्टैट की फाइनल रिवीजन आज करूंगी, और केमिकल बॉन्डिंग के कुछ 2 लेक्चर रह गए हैं वो देखूंगी, मतलब रह नहीं गए, लाइक 6 लेक्चर्स है तो थर्ड और फोर्थ लेक्चर देख रहा है, ठीक है। और बस फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करने हैं लाइक जिसमें ट्रिगोमिक्स होती है, अभी फिलहाल तो यही है, बाकी कुछ रिवाइज करना होगा तो करूंगी, ठीक है। सो वीडियो काफी लंबी हो गई आज, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम इस चैनल को अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं अच्छी लग रही है वीडियो तो स्किप इट, और क्या कर सकते हैं, लाइक अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी नेगेटिविटी किसी पे प्रोजेक्ट मत करो। और अगर तुम बोल रहे हो कि तुम यूट्यूब वीडियो क्यों बना रही हो, लाइक यू शुड स्टडी, यू शुड नॉट मेक यूट्यूब वीडियोज, तो लिसन,
फर्स्टली यू शुड नॉट वॉच यूट्यूब, यू शुड नॉट स्क्रॉल यूट्यूब, तो तुम्हें भी नहीं देखना चाहिए मेरी वीडियो, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो वीडियो देखो ही मत, है ना। और बस यही, ठीक है। कोई अगर बुरा सोच रहा है ये वीडियो देख के तो आप प्लीज कमेंट मत करो, आप सिंपली स्किप कर दो अगर आप थोड़े से भी मेच्योर हो तो। बाकी या बाय बाय एंड टेक केयर। और जो भी डाउट्स या फिर जो भी कुछ भी हो ना तो पूछ लेना। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक एडवाइस दे पाऊँ एज अ फ्रेंड। ओके, बाय बाय।